बात उन दिनों की है जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया ही था। मन में उत्साह के साथ एक अनजाना सा डर भी था। नए कॉलेज में सहेलियाँ कैसी होगी, लेकिन कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। नई सहेलियाँ बनी, नई किताबें मिली, साथ ही उस लड़के से भी पहली बार मुलाकात हुई जिसकी खूबसूरत आंखें हर लेक्चर के बाद मुझे निहार रही थी। कई बार दोनों की नज़रें भी मिली, मैं उसे देखती और वो मुझे देखता, बस बात करने का मौका नहीं मिला। एक दिन मैं कॉलेज से वापस लौट रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इससे पहले कि मैं भीगती, किसी ने पीछे से मेरे सिर पर छाता तान दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यह वही लड़का था जो हर लेक्चर के बाद मुझे निहारा करता था। मैं उसके भीगे हुए बाल और भूरी आंखें को देखती रह गई। मैं आज तक किसी लड़के को इतने करीब से नहीं देखा था। मैं अपना बुक ऊपर की तो उसने मुड़कर मेरी ओर देखा और पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों एक साथ चलने लगे। बातचीत के दौरान पता चला कि उसका नाम पवन है। वो मेरे घर के पास ही रहता था। अपने सेक्टर पर पहुंचकर उसने किराए के आधे पैसे मुझे दिए तो मैंने भी चुपचाप रख लिए। नानुपुर का कोई सवाल ही नहीं। हम दोनों की ये मात्र पहली औपचारिक मुलाकात ही तो थी। फिर उसने अपनी जेब से गुलाबी लिफाफा निकाला और एक गुलाब के फूल के साथ मुझे देकर बाय कहकर टैक्सी से उतरकर आगे बढ़ गया। काफ़ी देर तक मैं उसके बारे में सोचती रही। उसका दिया हुआ फूल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दिल का टुकड़ा रख दिया हो। हाथ का सामान टेबल पर रख मैंने लिफाफा खोला और खत पढ़ना शुरू किया। डियर जूही, मैं तुम्हें देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। तुम जैसी मेहनती, काम के प्रति समर्पित और ईमानदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुमसे बात करने का मेरा बहुत मन करता है, पर डर लगता है कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ बैठो। उस दिन के बाद हम अक्सर मिला करते, कभी आरडी प्लेस, कभी रेस्टोरेंट या कॉफ़ी हाउस, और बहुत सारी बातें भी करते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम आधे अधूरे से हो गए थे, खासकर जब मेरी छोटी बहन काव्या हम दोनों के बीच आ गई। एक दिन मैंने अपनी आंखों से दोनों को कॉफ़ी हाउस में चहकते और कॉफ़ी पीते देखी। इससे हैरानी तो तब हुई जब काव्या ने मुझसे पवन का परिचय अपने बॉयफ्रेंड के रूप में करवाया, और उससे भी ज़्यादा तब जब पवन ने भी मेरी ओर इस अंदाज से देखा जैसे वो मुझे जानता ही न हो। कहाँ मिला तुम्हें पवन? फेसबुक पर। कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट। काव्या बोली, दीदी अब आप भी शादी के लिए हाँ कह दीजिए। माँ और पापा कब से आपके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश कर रहे हैं। कितना आसान है काव्या के लिए ये कहना, और मेरे लिए कितना मुश्किल। जब मन मंदिर में पवन की सूरत सहेज रखी हो तभी दिल के एक कोने ने दस्तक दी। समाज में कितनी स्त्रियों को जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलता है। कभी संस्कृति तो कभी प्रेम के नाम पर उन्हें समझौता करना ही पड़ता है। फिर दूसरे कोने से आवाज़ आई, जब दो दिल एक दूसरे को अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ स्वीकार कर चुके थे तो फिर हमारे बीच काव्या कैसे और क्यों आ गई। शायद नियति में यही लिखा था, प्रेम को अधूरा बीच रास्ते में छोड़ने का यह परिणाम था कि आज पवन मुझसे दूर कहीं दूसरी दुनिया बसाने जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह पता चला लड़के वाले पूरे परिवार मुझे देखने आ रहे हैं। पवन से मिले 8 महीने से ज़्यादा हो चुका था। मैं पवन के साथ बिताया समय, उसकी हर एक बात लाख कोशिश करके भी नहीं भुला पा रही थी। चेहरे बेरौनक हो गया, ओठ हर समय सूखे रहते, आंखों के नीचे काले गड्ढे उभार आ गया था। काव्या मुझे बार बार ब्यूटी पार्लर चलने के लिए जोर दे रही थी। उसने एक बहुत अच्छे पार्लर में मेरी बुकिंग भी करवा ली थी। मुझे लगा वो मेरी शादी को लेकर बहुत उत्सुक थे, लेकिन मुझे घबराहट थी कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा। जब लड़के वाले आए तो मैंने चाय की ट्रे टेबल पर रख दी। कैसी है आप, मुझसे शादी करोगी? वही जानी पहचानी आवाज़। सामने बैठे पवन को देखकर मेरे हाथ कांप गए। आवाज़ गले में ही अटक गई। मुझे काव्या ने संभाला।
तभी एकाएक जोरदार तालियों के साथ सभी जोर जोर से हंसने लगे, सरप्राइज से। काव्या बोली, हम जानते थे कि आप और पवन एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हम थोड़ी सी शरारत करने की योजना बनाई और सभी बड़ों को भी उसमें शामिल किया, यहाँ तक कि पवन भाई के मम्मी पापा को भी। दीदी, आप और पवन एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये तो छोटा सा मजाक था। मैं मुस्कुराते हुए पवन की ओर देखा और उसने हीरो से जड़ी अंगूठी मेरी हाथ में धीरे से पहना दी। पूरा हॉल में तालियों की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ गूंज उठा। छोटा सा मजाक असलियत